हरियाणा के बाद बात जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव की, जहां अब चुनावी माहौल में नया मोड़ आ गया। इंजीनियर रशीद की करीब 5 साल बाद घाटी में वापसी हुई, जिससे उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती कैंप में खलबली मच गई और अवामी इत्तेहाद पार्टी के प्रमुख इंजीनियर रशीद श्रीनगर पहुंचकर भावुक हो गए। उनके स्वागत के लिए बड़ी संख्या में उनके समर्थक वहां मौजूद थे। कार से निकलकर इंजीनियर रशीद ने कश्मीर की धरती पर सर रखकर सजदा किया और धरती को चूमा। ये देख सकते हैं आप, इन्होंने धरती को चूमा। इस दौरान उन्होंने कहा कि हमारी लड़ाई कश्मीर के आवाम के लिए है। साथ ही उमर और महबूबा पर निशाना साधा। मैं उन लोगों की लड़ाई लड़ रहा हूं जिसकी लड़ने की उनमें हिम्मत नहीं है। 5.5 साल तक वो कहीं नजर नहीं आए और उसीलिए पार्लियामेंट इलेक्शन में वो सारे हार गए। मुझे सिर्फ इतना कहना है, जो मेरी लड़ाई है, माई फाइट इज मच मोर बिगर देन व्हाट PDP एंड MC। दरअसल इंजीनियर रशीद टेरर फंडिंग के आरोप में दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद थे और जेल से ही उन्होंने लोकसभा का चुनाव जीता था। इंजीनियर रशीद ने बारामूला सीट से नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला को करीब 2 लाख वोटों से हराया था। कोर्ट ने उन्हें विधानसभा चुनाव में प्रचार के लिए 2 अक्टूबर तक की अंतरिम जमानत दी है, जिसे लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने सवाल खड़े किए और इंजीनियर रशीद की रिहाई को उमर अब्दुल्ला के खिलाफ साजिश बताया। ये क्या गेम चल रही है? ये दाल में कुछ काला नहीं है, ये पूरी दाल ही काली है। विधानसभा चुनाव के प्रचार मैदान में इंजीनियर रशीद के उतरने से घाटी में उनके समर्थकों में उत्साह है। बारामूला में उन्होंने एक जनसभा को संबोधित किया, जिसमें बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। इस रैली में युवाओं की भारी तादाद देखने को मिली और जैसे ही इंजीनियर रशीद मंच पर पहुंचे, लोगों ने उनका जोरदार स्वागत किया और जोरदार नारे लगाए गए। जिस तरह से इंजीनियर रशीद की रैली में भीड़ पहुंची, उससे अब ये कयास लगाए जाने लगे कि उनके आने से उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती को कड़ी टक्कर मिलने वाली है। अब्दुल्लाज और मुफ्तीज को टक्कर देने के लिए जो है AIP कहीं न कहीं सरफेस हो रही है। तो वहीं दूसरी ओर घाटी की जनता भी अब अब्दुल्ला और मुफ्ती परिवार से मुक्ति पाना चाहती है। हमने देखा है 70 साल NC PDP PC ने क्या बोला, यहाँ पे आगे क्या किया है, कौन सी डेवलपमेंट किया है, कौन से वादे किए हैं कश्मीरों के साथ। हम अब तक उसको साथ देंगे क्योंकि हमने उनको भी मौका दिया था। बार बार मौका एक ही को नहीं देंगे हम, ना NC को मौका देंगे, ना अब PDP को मौका। लेकिन अब ये देखना होगा कि जिस तरह से इंजीनियर रशीद ने लोकसभा चुनाव में जीत दर्ज की थी, क्या वो उसे विधानसभा चुनाव में भी दोहरा पाएंगे।